सकाश कैसे दें। वैसे सुनने में आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान है, इसमें क्या है, लेकिन जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं या हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिली होती है तो ये क्वेश्चन वाकई हमें बहुत पेचीदा और बहुत ही मुश्किल जैसे अनुभव होते हैं, जैसे कि हमें भी होते थे कि सामान कैसे लिए जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए तो था। तो सकाश कैसे देते हैं। सकाश, जो सकाश ये शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शक्ति और प्रकाश। जैसे रेकी देते हैं ना, रेकी तन के लिए रेकी देते हैं, वैसे मानो मन के लिए रेकी देना, इसको कहते हैं सकाश देना। शक्ति और प्रकाश देना यानी लाइट और माइट दूसरी आत्मा को देना। अब कई बार एक प्रश्न उठता है कि कोई अगर हमसे बहुत दूर हो, जैसे मानो कोई हम दिल्ली में हैं और वो लंदन में है, तो क्या हम उसे सकाश दे सकते हैं, यानी माइंड टू माइंड अपना मैसेज उसे पास कर सकते हैं या एनर्जी भेज सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि माइंड टू माइंड कभी भी डिस्टेंस नहीं होता। दो बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस होता है, लेकिन मन के बीच में कभी डिस्टेंस नहीं होता। जैसे मानो आप भले दिल्ली में, वो लंदन में है, इतना ही डिस्टेंस है ये रहा, चाहे आप पास में बैठे हैं या दूर हैं, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक बात हमें क्लियरली समझ लेनी है, वो है कि 3 तरह का कॉन्वर्सेशन होता है। पहला होता है माइंड टू माइंड, दूसरा होता है ओरल और तीसरा होता है रिटन। आप खुद ही खुद से पूछिए कि सबसे पावरफुल कॉन्वर्सेशन कौन सा हो सकता है, तो सबसे पावरफुल कॉन्वर्सेशन होता है माइंड टू माइंड। तो सोचिए, हमारा रिटर्न में थोड़ा बहुत कई बार गड़बड़ हो सकता है, राइट। कई बार हमने लिखा, सामने वाले तक पहुँचे ही ना, बराबर बीच में हवा में उड़ जाए, या हमने किसी को दिया भी उसको दे देना, उसने पहुँचाया ही नहीं। ओरल हम बोलते हैं, कई बार सामने वाला सुनता नहीं, राइट, लेकिन माइंड टू माइंड कभी फेल ही नहीं होता, वो पहुंचता ही है। अब कई बार हम सोचते हैं कि वो हमें तो नहीं लगता, कई बार हमें ऐसा लगता नहीं पहुंचा। देखिए क्या होता है, माइंड टू माइंड मतलब टेलीपैथी के द्वारा, टेलीफोन पे बात करते हैं। अब मानिए मैंने आपको कॉल किया, लेकिन आपका फ़ोन बिजी है, बराबर, तो अब क्या होगा, मेरा कॉल आपके मिस कॉल में चला जाएगा और आप उसे बाद में देखेंगे। वैसे ही टेलीपैथी में क्या होता है, जब मैं आपको कोई मैसेज भेजूंगा तो आपका माइंड उसे कैच तो करेगा, लेकिन आपका माइंड किसी और के माइंड के साथ एंगेज है। हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं आजकल, तो इतना स्पष्ट नहीं होता है कि पकड़ पाए कि हाँ कबीर भाई क्या भेज रहे हैं आपको, बराबर। वो मिस कॉल में ज़रूर चला जाएगा, और वो कभी शांति से आप बैठेंगे या सोने जाएंगे तो वो टच हो सकता है आपको, कि ऐसा लगेगा आपको कि आपको कोई याद कर रहा है, राइट। तो वो चला जाता है मिस कॉल में, लेकिन वो जाता ज़रूर है। इसीलिए जब हम सकाश देते हैं, अगर हम कहते हैं किसी को कि आप तो एक पवित्र आत्मा हैं, आप तो बहुत सुखी हैं, आप शांत स्वरूप हैं, तो ये जाता ही है। लेकिन हमने क्या है बोला और रिजल्ट देखा, भाई वो तो सतयुग में होगा कि हमने माइंड से सोचा और दूसरे माइंड ने तुरंत कैच किया। उस वक्त हमारी टेलीपैथी 100% कार्य करती है, राइट, क्योंकि देवताएं 100% बैटरी चार्ज हैं, तो वहाँ तो 100% हो जाएगा। लेकिन यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखें और 21 दिन तक रोज़ अभ्यास करें। एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि 21 दिन की भट्टी, 21 दिन की भट्टी मतलब ये, अगर आप किसी आत्मा को या खुद को ये संकल्प लेके करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, या कोई भी आपका स्वमान है, उसे निरंतर रिपीट करें 21 दिन तक, उसमें जिए, उसे अपना स्वरूप बना लें। जैसे माना मैं विघ्न विनाशक हूँ, तो ये फील करें कि मैं विघ्न विनाशक श्री गणेश हूँ। यू हैव टू फील दैट, सो दैट आपकी सोई हुई सारी शक्ति जाग जाए और वो चारों तरफ फैले, चारों तरफ फैले, आपका ऑरा बढ़ता चला जाएगा। 21 दिन तक लगातार कीजिए, जीवन में जो विघ्न है वो नष्ट होते दिखाई देंगे आपको। बस यही है। तो सकाश देना बहुत सिंपल काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। पानी को चार्ज कीजिए, उसको पीजिए, ये पानी को सकाश देना हो गया। कोई कितना भी दूर है उसको थॉट क्रिएट किया, पहुँच जाएगा, अपने आप उसमें परिवर्तन दिखेंगे, कितना भी दूर हो, ठीक है। तो चलो अभी मेडिटेट करते हैं। आपने एक बच्चे को सकाश देना है जो कि लंदन में है और आप दिल्ली में हैं, बराबर। तो चलिए थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए, भले आप दिल्ली में ना मुंबई में सही, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए जहाँ भी हैं आप, और जस्ट स्टार्ट फॉर फ्यू मिनट्स।
जस्ट सिट रिलैक्स। सबसे पहले अपने मन को देखें, मेरा मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, बुद्धि क्या विजुअलाइज कर रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। Now create a thought. I am a powerful being. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा मन बहुत शक्तिशाली है। मेरा मन बहुत शक्तिशाली है। मेरा मन सभी मनों को शक्ति दान करने वाला है। हे मेरे मन, आप विश्व के सभी मनों को शक्ति का दान दें और देखें आपके मन से पावरफुल रेड तरंगें दूर दूर तक रेडिएट हो रही हैं। आपका मन सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। देखें मस्तक के बीच में चमकती वो मणि, उस मणि से निकलता ये प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। देखें, गौर से देखें, स्पष्ट रूप से देखें। अब चलें उधर जहाँ पर आपका बच्चा है, वो बहुत दूर है, उसे सामने ले आइए। या तो आप स्वयं को देखें, आप लंदन में उसके पास बैठे हैं, या वो आपके पास है, आपके करीब घर पे, और देखें आपका माइंड उसके माइंड से कनेक्ट हो जाता है, जैसे कॉल लग जाती है, और आपके मन से लाल किरणें उसके मन में प्रवेश कर रही हैं। देखेंगे हम हमारे सर के ऊपर सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव बाबा से सर्व शक्तियों की लाल किरणें सीधी बरसती हुई मेरे मन में समाकर मेरे बच्चे के मन में जा रही है। मेरा बच्चा शक्तिशाली मन का मालिक बन रहा है। मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बुद्धिमान है, उसका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, वो खुशी खुशी पढ़ाई करता है। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और एक संकल्प कर दें, विश्व के सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं, सबको सकाश दें। ओम शांति। अब आप खुद इतना चिंतन कर सकते हैं कि जिसे आप सकाश दे रहे हैं उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मान लीजिए कोई बहुत गुस्सा करता है, तो शक्ति की एनर्जी के साथ साथ उसे शांति का दान भी दें। किसी की दृष्टि आपने सुधारनी है तो उसे प्योरिटी का दान दें। किसी की एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में उसे प्रॉब्लम है, उसे बुद्धिमानी का दान दें। इस तरह से देख लें कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से दवाई देना है, रूहानी सर्जन पर इंजेक्शन लगाना है।